चश्मा कहाँ पहना है? आप लोगों की बातों के आधार पर लग रहा है कि सपा को वोट दिया है या बसपा को वोट दिया है। अब तक पता ही नहीं चला है किसको वोट दिया है। आप ये दो पार्टियों को क्यों नाम ले रहे हैं? आप ये तीसरी पार्टी कौन सी है? भाजपा है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ और हमारे साथ हैं यहाँ पर लखनऊ से बोल रहे हैं हम लोग। और लखनऊ में आज वोटिंग हो रही है और हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जो कि वोटिंग करके आए हैं। तो आइए हम जानते हैं उनसे कि उन्होंने किस को वोट किया है और किस आधार पे किया है। क्या उन्होंने अपने वोट को सीक्रेट रखा है? अगर सीक्रेट रखा है तो उनके वोट देने का आधार क्या है? तो आपका नाम क्या है? मुकेश शुक्ला हमारा नाम है जी, किसको वोट करके आए हैं? हम वोट करके आए हैं। हिंदुत्व तो हमारा बचा रहना चाहिए और हमारा जो है देश में एकता बनी रहे, हिंदुत्व बना रहे। हमारे देश में जो है जो ये जातिवाद भ्रष्टाचार ये जो चल रहा है ये ख़त्म होना चाहिए। तो ये जो आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ये कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? ये हिंदुत्व जो है कहाँ पर परिभाषित किया गया है? हिंदुत्व परिभाषित नहीं किया गया है। हमारा सनातन धर्म पूरी हमारी जो परंपरा है, सनातनी परंपरा रही है। आर्यावर्त हमारा देश रहे हैं। कई देश आज हमारे हिंदुत्व के से निकल के चले गए। अगर हमारी हिंदू आदि सोच रही होती, हम हिंदुत्व के बल पर देखते तो आज जो हमारा आर्यावर्त जो पूरे देश कई देश हैं ये सब हमारे साथ खड़े होते। नहीं, जो शब्द लोग आपने आपस में बटे हैं, जो शब्दावली आपने इस्तेमाल की है हिंदुत्व की, तो ये हिंदुत्व जो शब्द है ये कहाँ पर परिभाषित किया गया है? कहाँ पर मेंशन्ड है? हिंदुत्व परिभाषित नहीं किया गया। हिंदुत्व का मतलब कि हम लोग भारतीय हैं, हम लोग भारत की अपनी परंपरा को बनाए रखना है हमें। वही पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पर मेंशन है कि हिंदुत्व के नाते हम भारतीय हैं और हमें अपनी परंपरा को बनाए रखना है? ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन नहीं है, ये हमारी सोच में होना चाहिए। उनके सबके डीएनए में सोच दूसरी है तो हमारे अंदर कट्टर हिंदुत्व की सोच क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं देखिए, हिंदुत्व की अगर बात कर रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम बात किसी कर रहे हैं। कहीं हम जो है हवाई तो नहीं है? हवा हमारी नहीं है। हम लोग जो है भारतीय हैं, भारत के हैं और हमारी जो है छवि पूरे विश्व में एक अलग बननी चाहिए, हमारी छवि होनी चाहिए। जो ये हिंदुत्व शब्द जो है हिंदू शब्द से बना है क्या? नहीं, हिंदू शब्द तो नहीं बना। हिंदू जो है हिंदुस्तान से बना है। भारतीय परंपरा, हमारी आर्यावर्त सनातन परंपरा, ये सब उसी से हुआ है। तो ये जो हिंदू शब्द है रामायण में मेंशन है, महाभारत में है या वेद में है, पुराण में, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है? अब इतना तो हमें नहीं पता है। अब आप बहुत ज़्यादा हिंदू को परिभाषित कर रहे हैं। चलिए, ऐसा नहीं है। आप वोट कर आए हैं तो किसको वोट करके आए हैं अभी बताया नहीं आपने। अब वोट अब इतनी हमने सारी बातें कह दिया, आप क्या चाह रहे हैं कि पूरा खुल के बोलें? ऐसा लग रहा है कि आप अखिलेश को वोट करके आए हैं। कैसे वोट करके आए हैं? जो बातें आपने बताई हैं उससे निकल के आ रहा है कि आप अखिलेश को वोट करके आए हैं। आपको क्या लग रहा है हम किसको वोट करके आए होंगे? जो बातें आपने अब तक कही हैं तो उससे लग रहा है कि अखिलेश को वोट करके आए हैं। लोगों को तो लग रहा है ये अखिलेश का चैनल है क्योंकि ये अभी वहाँ गेट पे भी अच्छा, गया अच्छा, था, अच्छा। अखिलेश के आप गेट हमारी पे भी गया personality था, से अच्छा। तब भी ये यही बातें कर रहा था। ठीक है ना? तो अब व्यक्ति को देखिए, जो भी है, आप किसी का अधिकार है कि आप वोट तो नहीं पूछ सकते हैं। आप चैनल चलाते हैं तो ये होना चाहिए कौन सा वोट कहाँ डाल आया है, ये नहीं पूछा जाता है, ना कोई किसी को बताना चाहिए। ये है देश हित में वोट पढ़ रहे हैं, हम लोग देश हित में वोट डाल रहे हैं। अब आप कहें कि फला को दिया या नहीं दिया, ये उचित नहीं है। गुप्त मतदान जो है, गुप्त मतदान जो है वोटर का अधिकार है और हम पूछ सकते हैं कि किसको वोट देकर आए हैं और उसका अधिकार है वो बताए ना बताए। लेकिन हम ये पूछ सकते हैं कि किस आधार पर वोट देकर आए हो। बता तो रहे हैं, देश हित में वोट दे के आया हूँ, जो अच्छी सुरक्षा विकास में महिलाओं की सुरक्षा दे रहा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दे के आया हूँ। महिलाओं को सुरक्षा तो यानी कि मुझे लग रहा है कि आप बसपा को वोट करके आए हैं। नहीं, योगी सरकार ने सबसे ज्यादा महिलाओं का हित इस योगी सरकार ने दिया है। जी, योगी सरकार में तो हाथरस घटना हुई जहां पर कि एक बेटी को केरोसिन का ऑयल डाल के जला दिया गया और माँ बाप से मिलने भी नहीं दिया गया। इसीलिए मैंने कहा था कि किसका चैनल है। आपने अभी एलपीएस गेट पे नहीं, अभी तो आप मुझे बोल रहे थे कि बसपा का चैनल हूँ, अभी आप बोल रहे हो बसपा का, तो मैं किसका हो गया? तो अभी ना आपने कहा ना हाथरस की घटना की, इसके पहले कितनी घटनाएं हुई थी? नहीं, मैंने पूछा कि महिलाओं की सुरक्षा पे आपने बोला, महिला सुरक्षा पे मुद्दा था। हाथरस का कांड जो है बहुत बड़ा मुद्दा बना। उत्तर प्रदेश में कम से कम 700-900 घटनाएं हुई थी और इसमें कितने दंगे हुए? नहीं हुए। मैंने आपसे पूछा है कि वोटिंग का आधार क्या रहा जिससे कि हम जज कर पाए कि आप किस पार्टी को वोट देकर आए हैं। आपने जिस तरह से बात कही तो मुझे लगा सपा को वोट करके आए हैं। आप जो महिलाओं की बात की तो मुझे लगा कि सपा को वोट करके आए हैं। तो चलिए, एक महिला हमारे साथ में है, उनसे पूछते हैं कि वो किसको वोट करके आई हैं, बताती हैं या गुप्त रखती हैं। तो आप विकास को वोट दे के आए हैं। विकास को? हाँ, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट दे के आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को वोट देकर आए हैं। और लखनऊ में जैसे हमने एंट्री की है तो मुझे लगा, ऐसा लग रहा है मुझे कि ये जो है बसपा को वोट करके आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना पत्थर हमने देखा है शायद वही विकास है।
ऐसा नहीं है कि हम ये इसका मतलब कि आप पूछ नहीं रहे, अपना बता रहे हैं अपना कि ये बता कहिए रहे आप। हैं, आप अपना बता रहे हैं, मेरा नहीं। आपने जो विकास बोला तो मुझे पता करना चाहिए, क्योंकि मैं, एक मिनट सुनिए, मैं आगरा एक्सप्रेस वे से होकर आया हूं जो कि मायावती ने बनवाया था। मैं लखनऊ एक्सप्रेस वे होकर आया हूं जो कि अखिलेश ने बनवाया था। और कौन सा विकास जरा बताएं, पता लगे दर्शकों को कि कौन से विकास बात कर रहे हैं। सबको पता है, बुंदेलखंड चले जाइए, ये लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेस। आपके लखनऊ को बताइए, लखनऊ का विकास। क्या नहीं हुआ लखनऊ में? लखनऊ में गुंडागर्दी खत्म हो गई। लखनऊ में ओवरब्रिज बने हैं, कितने ओवरब्रिज बने हैं। अब हमें इंतजार नहीं करना, ट्रैफिक से हमें कितना आराम हो गया। ओवरब्रिज जहाँ जाइए, ओवरब्रिज से चढ़ के चले जाइए ना, जब हम जिंदा बचेंगे हमारी किसको वोट करके आए हैं? क्यों बताएं किसको वोट करके आए हैं? देखिए, किसको वोट करके आए हैं ये तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन जितना विकास बता रहे हैं उससे लग रहा है कि बसपा या सपा को ही वोट हुआ है। देश हित में वोट करके आए हैं। देश हित में अगर देखा जाए तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बहुत संगीन मामला हो गया है देश हित का जो है। और मुझे लगता है कि नहीं है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है और राष्ट्र हित में वोट करके आए हैं। भाजपा कर रही है। एनआरसी का जो मुद्दा लेकर आए मोदी जी, सुनिए, एनआरसी का जो मुद्दा लेकर आए मोदी जी, वो राष्ट्र हित में था या पर्सनल हित में था? राष्ट्र हित कौन कर रहा है? उसमें से जो मुसलमान को जो लोग मुसलमान की बात कर रहे हैं, मैं अभी देखिए आपके घर में आवास जाऊं, मिला, रहने लगूं तो आप मुझे प्रधानमंत्री रखेंगे? के तहत ये आवास बताइए। मिला है, उसमें कोई जात और धर्म को आपकी नहीं पत्नी देखा तुरंत गया है। कहेंगे सभी वर्ग हटाइए, के कौन आ लोगों गई को जो है तो कि मिला गया। उसको भी मिले हैं। नहीं, बात आपकी चले मान लेते हैं, मान क्यों लेते हैं? लेकिन महीने में दो बार कोरोना काल में राशन मिला है, उसमें भी लेकिन हम बात कर रहे हैं एनआरसी की बात कर रहे हैं। एनआरसी में विकास बात करिए, अभी गांव को चलिए, हमको दिखाएं गांव हर आदमी को घर मिला हुआ है। देखिए, वोट का आधार गांव में लाइट आ रही है, कितना विकास देखोगे यार, विकास ही विकास तुमको दिखाई देगा। नहीं, विकास तो हम लोग भी देख कर आ रहे हैं। और पहन कर आए हो तो नहीं देख पाओगे। नहीं, हमने चश्मा कहाँ पहना है? आप लोगों की बातों के आधार पर लग रहा है कि सपा को वोट दिया है या बसपा को वोट दिया है। अब तक पता ही नहीं चला है किसको वोट दिया है। आप ये दो पार्टियों को क्यों नाम ले रहे हैं? आप ये तीसरी पार्टी कौन सी है? भाजपा है। अच्छा, भाजपा है। अच्छा, आप उसको वोट देकर आए हैं? है नहीं क्या? चलिए यहाँ पर जो है मिक्सअप है, सपा, बसपा और भाजपा सभी के मिक्सर वोट हैं। और जो इनकी जो वोटिंग का जो आधार लग रहा है, कुछ मिक्सअप लग रहा है, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसको वोट देकर आ रहे हैं।